आज की कहानी की शुरुआत में एक कार दुर्घटना के बाद आदमी की गर्दन पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई, यहाँ तक कि वो अपनी मलत्याग पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। जब भी उसे शौच की जरूरत होती, उसकी देखभाल करने वाली लूसी सावधानी से कंबल उठाती, उसके पेट पर हल्के से थपथपाती और फिर उसकी मूत्राशय पर हल्का सा दबाव डालती। ये स्थिति कोमल और प्रभावी होनी चाहिए थी। शौच का ये तरीका उसे पहले ही बहुत शर्मिंदा कर देता था, और ये सब एक पुरुष देखभाल करने वाले की नज़र में था जिसने अभी अभी इस नौकरी के लिए आवेदन किया था। लकवाग्रस्त होने के बाद से उसका स्वभाव बहुत ही सनकी हो गया था और ज्यादातर महिला देखभाल करने वाली उसके अजीब व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए बहुत कम लोग आवेदन करने को तैयार होते थे। एक दिन एक अस्त व्यस्त आदमी अंदर आया। हालांकि वो 100 बार अनिच्छुक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे एक देखभाल करने वाले की सख्त जरूरत थी और इसलिए वो आदमी उसकी देखभाल करने वाला बन गया। उसने अपने काम का पहला दिन शुरू किया। मोयर के बिस्तर पर एक रीडिंग स्टैंड लगाया। मोयर को जो किताब पढ़नी थी उसे स्टैंड पर रखा और फिर पन्ने पलटने के लिए एक छोटी लकड़ी की छड़ी उसके मुंह में रख दी। ये सब करने के बाद लियो अस्थायी रूप से जा सका। रसोई में पहुंचकर लियो को लगा कि काम बहुत आसान है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद केयरगिवर ने उसे समझाया कि उसे इसे इतना आसान नहीं समझना चाहिए। उसे सुबह 3 बजे मलत्याग में मदद करनी थी, जो कि केयरगिवर बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उस रात लूसी ने लियो को बुलाया और उसे सिखाया कि मोयर को मलत्याग में कैसे मदद करनी है। जब वे चले गए तो मोयर ने अपनी कसकर बंद आंखें खोली। बहुत अनिच्छुक महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन मोयर बिस्तर पर बेबसी से रो पड़ी। पता चला कि लियो देर से सो गया था और उसने जल्दी से मोयर को नहलाने में मदद की। अपने रूखे रूप के बावजूद ये आदमी उसके होंठ पूंछते समय असाधारण रूप से कोमल था, जिसने लियो के दिल को छू लिया और उसका स्वर काफी नरम हो गया। उसने उससे कहा कि उसे दिन में जागते समय किसी के साथ की जरूरत है और उसे सुबह 10 बजे मलत्याग करना है। लियो ने सिर हिलाया। बालकनी की ओर चलते हुए मोयर ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसकी आंखें बेबसी से भरी हुई थीं। जल्दी सुबह के 10 बज गए और लियो उसके लिए मलत्याग के उपकरण ले आया। मोयर बहुत घबराई हुई थी। उसने लियो से कहा कि वो उसके लिए एक फ़ोन करे और बाहर इंतजार करे। जाहिर है ये एक ऐसा नंबर था जिसका कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर बेबसी के आंसू बह रहे थे। खुद को शांत करने के बाद उसने खुद को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। लियो पहली बार किसी महिला के लिए मछली का बुरादा बना रहा था। घबराहट में वो सारे चरण भूल गया और बस उसे अपने आप चलने दिया। बाद में वो बहुत परेशान हो गया। जब अपनी पारी सौंपने का समय आया तो उसने लूसी से कहा कि वो काम जारी नहीं रख सकता। वो जाने के लिए मुड़ा। लूसी ने उसे वापस बुलाया और मोयर की कहानी सुनाई। पता चला कि वो कभी एक मजबूत महिला थी। अपने प्यार को पाने के लिए वो अपने मंगेतर के शहर गई, लेकिन एक कार दुर्घटना में शामिल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे लकवा मार गया। उसका मंगेतर बिना किसी निशान के गायब हो गया। कहानी सुनकर वो बेंच पर बैठ गया, विचारों में खो गया। आखिरकार वो मछली खरीदने बाजार गई और मोयर के लिए मछली का फिलेट बनाया। मोयर उसे देखकर आग बबूला हो गया। हालांकि वो मछली बहुत पसंद करता था, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद से उसने उसे खाने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि मछली की एक छोटी सी हड्डी भी उसे बहुत दर्द दे सकती है। लियो ने उसे बताया कि उसने पूरी सुबह हड्डियां निकालने में बिता दी थी। ये सुनकर मोयर ने ध्यान से उस सुगंधित और चबाने वाली मछली का स्वाद चखा, जिससे वो बहुत खुश हुआ। इस बार लियो के कहे बिना उसने स्वेच्छा से अपना मुंह खोला, लियो के मछली डालने का इंतजार करते हुए। उनके रिश्ते में एक सूक्ष्म बदलाव भी आ रहा था। आने वाले दिनों में लियो मोयर को किताबें पढ़कर सुनाता और कभी कभी उसे ताज़ी हवा के लिए छत पर ले जाता। समय के साथ मोयर की हीन भावना कम हो गई और उसने लियो को अपना मन हल्का करने के लिए धक्का मुक्की करने की भी इजाजत दे दी। हालांकि एक दिन लियो हैंगओवर के कारण देर से पहुंचा और मोयर ने सीधे चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए लियो ने शराब छोड़ने का फैसला किया। अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए वो अपने दोस्त के बॉक्सिंग जिम में गया, जहां उसके दोस्त ने उसे कोचिंग की नौकरी दे दी। इस तरह उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ मोयर की देखभाल करने वाली देखभाल करता थी और दूसरी तरफ लीना की बॉक्सिंग कोच। हालांकि ये लीना कोई आसान काम नहीं थी। उस शाम लियो ने उसे आराम करने के इरादे से बाहर बुलाया, लेकिन नृत्य के दौरान उसने अपने बगल में बैठी नर्तकी को मुक्का मार दिया, जिससे उसकी नाक से जोरदार खून बहने लगा। वो उसे जल्दी से वहां से ले गया, लेकिन नर्तकी के आदमियों ने उसे फिर भी ढूंढ लिया। लीना की रक्षा के लिए उसे बेरहमी से पीटा गया और जाहिर है कि इस हालत में वो अगले दिन मोयर के घर नहीं जा सकता। उसने लीना से लूसी को ये बताने को कहा कि वो अगले कुछ दिनों तक काम नहीं कर सकता, लेकिन मोयर ने उसे भी बाकी देखभालकर्ताओं की तरह ही समझा और इसी बहाने वापस न आने का बहाना बना लिया। लियो के बिना उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं रही। उसका मन लियो की करतूतों के बारे में सोचने लगा। जिंदगी तो चलती रहनी ही थी, इसलिए उसे एक नए देखभालकर्ता के लिए आवेदन करना पड़ा। उसी दिन लियो फिर से उसके सामने प्रकट हुआ और मोयर उसके अचानक चले जाने से बहुत क्रोधित हुई। हालांकि लियो ने उसे एक और मौका देने की इच्छा जताई, लेकिन घमंडी मोयर ने आंखों में आंसू भरकर उसे नौकरी से निकाल दिया। लियो के साथ के बिना उसका जीवन फिर से नीरस और नीरस हो गया। वो अक्सर दिल टूटा
हुआ महसूस करती और रोती क्योंकि लियो उसकी भावनाओं को नहीं समझता था और लियो का जीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा। मोयर की देखभाल करने में असमर्थ वो अक्सर अपने दुखों को शराब में डुबोने लगा। एक सुबह मोयर खर्राटों से जागा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके बगल में लेटा वो लियो जिसे वो चाहती थी नशे में खर्राटे ले रहा था। लूसी ने शोर सुना, उसे जगाने के इरादे से दौड़ी, लेकिन मोयर ने उसे रोक दिया। स्पष्ट है कि वो इस अस्त व्यस्त आदमी के प्यार में पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद लियो चौंक कर उठा, खुद को मोयर के बिस्तर पर पाकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने फिर से विनती की, इस उम्मीद में कि वो उसका देखभाल करता बन जाएगा। जब मोयर ने पूछा कि वो क्यों पी रहा था, तो लियो ने जवाब दिया कि ये उसका काम नहीं है। इससे वो फिर से क्रोधित हो गया और उसने लियो को जाने को कहा। लियो ने उसकी ओर देखा और दरवाजे की ओर चल दिया। अचानक वो मुड़ा और मोयर के बिस्तर के पास गया। उसने उससे कुछ कहा। मोयर ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या वो एक बिल्ली थी? उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा कहा तो वो आदमी फिर से चला जाएगा, इसलिए उसने उससे नाश्ता तैयार करने को कहा। लियो ने अपने दिल में जाना कि उसने उसे माफ कर दिया है। मोयर ने लियो के लिए एक पीली कमीज खरीदी और वो उसमें और भी ज्यादा चमक रहा था। तब से लियो मोयर का जीवन साथी बन गया। वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। उनका प्यार रोमांस, विश्वास, सम्मान और साथ से भरा था।